Good morning class. Open your English translation book, lesson number 10, present perfect tense. This is the chapter name, present perfect tense. Perfect tense में ये सभी आ गए, present, past and future, बट आज जो हम पढ़ रहे थे वो था present perfect tense. Explanation मैंने previous video class में आपको दे दी है, हम कैसे present perfect tense को रीड करके पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉर्म हुआ है, ठीक है। और अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं वो हमने शॉर्ट रूल्स देखे थे। आपकी बुक में एक्सरसाइज दी हुई है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ये हम आज करेंगे। क्विकली रिवाइज करते हैं। हैज़ और हैव किसके साथ यूज़ होगा? हैज़ सभी सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ यूज़ होगा। हैव सभी प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ यूज़ होगा। एक्सेप्शन इसमें क्या है? आई और यू। यू हमेशा प्लूरल रहता है और आई के साथ भी आप हैव का यूज़ करेंगे। बाकी सभी सिंगुलर नाउन्स प्रोनाउंस के साथ हैज़, सभी प्लूरल नाउन्स प्रोनाउन के साथ हैव। ओके, आपके सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, देन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपको हैज़ या हैव यूज़ करना है, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब सेम रहेगा, बस आपको हैज़ हैव के बाद नॉट ऐड कर देना है, सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट V3 ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में भी सब सेम रहेगा, बस आपका जो हैज़ हैव है वो बाहर आ जाएगा, हैज़ हैव देन सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट। कभी कभी इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते टाइम आप नॉट का यूज़ करते हैं, तो अगर आपको सेंटेंस देखने को मिले जो इंटरोगेटिव है उसमें नॉट का भी यूज़ हुआ हुआ है तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, ठीक। फर्स्ट सेंटेंस इज HL शर्मा ने यह पुस्तक लिखी है। अब यहाँ पर ई है साउंड आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट कौन है इसमें? HL शर्मा, ठीक है। तो सब्जेक्ट है HL शर्मा, किसी पर्सन का, किसी एक सिंगुलर पर्सन का नाम है, तो इसके साथ हैज़ यूज़ होगा। HL शर्मा हैज़, क्या काम हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, लिखना हो रहा है, ठीक है। तो लिखने के लिए राइट वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन हमें V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, सो रिटन। HL शर्मा हैज़ रिटन, क्या लिखा है उन्होंने? यह पुस्तक, दिस बुक, ओके। HL शर्मा हैज़ रिटन दिस बुक। नौकर खाना पका चुका है, चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक। सब्जेक्ट कौन है? नौकर, यानी किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, सो सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो इसके साथ हैज़ यूज़ होगा। द सर्वेंट हैज़, क्या काम हो रहा है? खाना पकाने के बारे में बात हो रही है, एक्शन क्या हो रहा है? पकाना। सो खाना पकाने के लिए कुक वर्ब यूज़ करते हैं, V3 हो जाएगा इसका, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड। द सर्वेंट हैज़ कुक्ड, क्या पका चुका है, किसके बारे में बात हो रही है? ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, द फूड। द सर्वेंट हैज़ कुक्ड द फूड। हमने खाना खा लिया है, लिया है, आ है साउंड आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट क्या है? हमने, यानी वी। प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव यूज़ होता है, और वी के साथ हैव यूज़ होता ही है, मैंने आपको दिखाया भी है। सो वी हैव, खाना खाने के बारे में बात हो रही है, एक्शन क्या हो रहा है? खाना खाना, ठीक है। तो खाने के लिए हम यूज़ करते हैं ईट, वर्ब यूज़ करते हैं ईट, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म होगी ईटन। वी हैव ईटन, क्या खाने के बारे में बात हो रही है? खाना, सो फूड, वी हैव ईटन फूड। लोग अपनी जगह पर बैठ गए हैं। अब यहाँ पर आपको दो तरह से आप वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। पहले जो इसमें लिखा है वो आप देखिए, पीपल क्या हो गया आपका? प्लूरल हो गया, यानी बहुत सारे लोगों के लिए हम पीपल यानी लोगों, ठीक है, लोग। यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, सो इसके साथ क्या यूज़ होगा? हैव। द पीपल हैव, देखो बैठना, बैठना के लिए हम टेक सीट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप टेक सीट यूज़ कर रहे हैं तो आप टेकन सीट कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, टेक की टेकन, टेकन सीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सीट को ही एज वर्ब यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक वर्ड को वर्ब की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप सीट को ही वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं तो सीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीटेड। तो या तो आप टेकन सीट लिखिए या तो आप सीटेड लिखिए, दोनों करेक्ट है, बट कोई एक आपको लिखना है, तो यहाँ पर आप सीटेड लिखिए। द पीपल हैव सीटेड, सीट की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या है? किसके ऊपर बैठ गए? अपनी जगह पर, जगह के लिए प्लेस वर्ड यूज होता है। द पीपल हैव सीटेड एट द प्लेस, अपनी जगह पर बैठ गए। मैंने कविता याद कर ली है, ई है साउंड आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
अब सब्जेक्ट क्या है, मैंने यानी आई, सब्जेक्ट क्या हुआ आई के साथ हैव यूज होता है भले ही ये सिंगुलर है। आई हैव, याद करना एक्शन हो रहा है, याद करने के लिए वर्ब यूज होती है लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म होगी लर्नड। आई हैव लर्नड, किसके बारे में बात हो रही है, क्या याद करने के बारे में, कविता। आई हैव लर्नड द पोम, ठीक, पोयम नहीं होता पोम होता है। मैंने द्वार खोल दिया है आ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने यानी आई के साथ हैव, आई हैव, खोलना एक्शन हो रहा है, वर्ब क्या है यहाँ पर खोलना, खोलना के लिए ओपन वर्ब यूज होता है, ओपन का थर्ड फॉर्म होगा ओपन। आई हैव ओपन, क्या खोल दिया है, द्वार यानी डोर, या गेट भी आप लिख सकते हैं। आई हैव ओपन द डोर। तुमने मुझे धोखा दिया है, यहाँ पे भी आप वर्ब के, यहाँ पर जो धोखा देने के लिए भी आपके पास दो वर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हैं, चीट और डिसीव, ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। चीट का मतलब भी धोखा देना, डिसीव का मतलब भी धोखा देना, बट आपको कोई एक यूज़ करना है, या तो आप चीट यूज़ कीजिए या डिसीव, बट आपको चीट या डिसीव की भी थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। सो तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने यानी यू के साथ हमेशा हैव यूज़ होता है, यू हैव। चीट का थर्ड फॉर्म चीटेड मी, यू हैव चीटेड मी, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं यू हैव डिसीव्ड मी, डिसीव का थर्ड फॉर्म डिसीव्ड मी। क्लियर, कोई एक आपको वर्ब लिखना है, मैंने दोनों लिख दिए, जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। मैंने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, अब यहाँ पर अभी तक हम सिंपल आपके अफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे थे, ये आ गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। मैंने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, आ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो भी नेगेटिव। ओके, मैंने यानी आई के साथ हैव यूज होगा, आई हैव नॉट, हैज और हैव के जस्ट बाद आपको नॉट लगाना था नेगेटिव में, आई हैव नॉट। आज्ञा का उल्लंघन करना या आज्ञा का पालन ना करना या बात को ना मानना के लिए हम डिसोबे यूज करते हैं वर्ड, ठीक है, वर्ब डिसोबे यूज करते हैं। आज्ञा मानना, ठीक है, आज्ञा मानने के लिए ओबे वर्ब यूज करते हैं, लेकिन ये आज्ञा का उल्लंघन करने की यानी आज्ञा ना मानने के बारे में बात हो रही है, तो डिसोबे, ओबे अगर आज्ञा मानते हैं, डिसोबे आज्ञा नहीं मानने के बारे में। तो यहाँ पर नहीं मानने के बारे में हो रही है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, ठीक है। तो आई हैव नॉट, डिसोबे का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिसोबेड, आई हैव नॉट डिसोबेड द, क्या नहीं किया, आज्ञा मतलब ऑर्डर, दी ऑर्डर, आई हैव नॉट डिसोबेड दी ऑर्डर। रानी ने आग नहीं जलाई है, सब्जेक्ट कौन है, रानी, सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैज़ आएगा, रानी हैज़, अब नहीं यानी नेगेटिव है, हैज़ हैव के जस्ट बाद नॉट आता है। रानी हैज़ नॉट, देखो लाइट, आग जलाने के लिए लाइट द फायर यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइट, बट यहाँ पर हमें लाइट की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, सो लिट, लाइट की सेकेंड फॉर्म भी लिट है और थर्ड फॉर्म भी लिट है, ठीक है। रानी हैज़ नॉट लिट द, क्या नहीं जलाई है, आग, द फायर, रानी हैज़ नॉट लिट द फायर, आग जलाने के लिए लाइट यूज़ करते हैं, लाइट का हो गया लिट। उन्होंने टिकटें नहीं खरीदी हैं, अगेन नेगेटिव सेंटेंस, उन्होंने, दे, प्लूरल सब्जेक्ट है हैव, दे हैव, नेगेटिव है इसलिए हैव के बाद नॉट, दे हैव नॉट। खरीदना, एक्शन क्या हो रहा है, वर्ब क्या है इसमें, खरीदने के बारे में बात हो रही है, सो परचेज, परचेज का थर्ड फॉर्म हो गया परचेज्ड। दे हैव नॉट परचेज्ड, क्या नहीं खरीदी है, टिकटें, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, टिकट्स के बारे में बात हो रही है, द टिकट्स, दे हैव नॉट परचेज्ड द टिकट्स। क्या वह वापस आ गया है, अभी तक हम अफर्मेटिव एंड नेगेटिव ट्रांसलेट कर रहे थे सेंटेंस, अभी यहाँ पर आ गया आपका इंटेरोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो क्या वह वापस आ गया है, अब यहाँ पर वह सब्जेक्ट है, आ गया है से पता चल रहा है वह कौन है, लड़का है, सो ही सब्जेक्ट है हमारे पास, ही सब्जेक्ट के साथ हैज़ यूज होगा या हैव, ही के साथ हैज़ यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये इंटेरोगेटिव है इसलिए हैज़ से सेंटेंस स्टार्ट होगा। हैज़ ही, वापस आने के लिए यूज़ करते हैं कम बैक, कम का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कम, कम का फर्स्ट फॉर्म होता है कम, सेकंड फॉर्म होता है केम, थर्ड फॉर्म अगेन होता है कम, कम केम कम, तो यहाँ हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, सो कम आएगा। हैज़ ही कम बैक, क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने गृह कार्य कर लिया है, गृह कार्य मतलब होमवर्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो तुमने सब्जेक्ट है यानी यू के साथ हमेशा हैव यूज होता है, इंटरोगेटिव है इसलिए हैव से सेंटेंस स्टार्ट होगा। हैव यू, करना, गृह कार्य करने के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो डू वर्ब यूज करते हैं करना के लिए, डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन,
डू, डिड, डन। हैव यू डन, क्या करने के बारे में बात हो रही है, गृह कार्य, होमवर्क, द होमवर्क क्वेश्चन मार्क, हैव यू डन द होमवर्क क्वेश्चन मार्क। क्या कविता को अपना पत्र मिल गया है, अगेन इंटरोगेटिव सेंटेंस। कविता यहाँ पर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, किसी एक पर्सन, एक गर्ल का नाम है, सो इसके साथ हैज़ यूज होगा। इंटरोगेटिव है इसलिए हैज़ से सेंटेंस स्टार्ट होगा। हैज़ कविता मिलना, किसी चीज़ का मिलना या प्राप्त करना, इसके लिए आप वर्ब यूज़ करते हैं गेट, ठीक है, गेट। लेकिन यहाँ पर गेट की थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करनी है गॉट, ठीक है, गेट, गॉट, गॉट। सो हैज़ कविता गॉट, क्या मिल गया है उसे, पत्र, लेटर। लेकिन यहाँ पर और भी हमें एक चीज़ और क्या मिल रही है, अपना। क्या कविता को अपना पत्र मिल गया है, तो अपना के लिए कविता लड़की है सो हर यूज़ होगा, लड़का होता, अगर कवि होता यहाँ पर तो हिज यूज़ होता, लेकिन ये गर्ल है सो हर। हैज़ कविता गॉट हर लेटर क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने सांप को मार दिया है। अब यहाँ पर देखिए आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तुमने, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के साथ हैव यूज होता है, इंटरोगेटिव है इसलिए हैव से सेंटेंस स्टार्ट होगा। हैव यू, मारना के लिए वर्ब यूज करते हैं आप किल, एक्शन क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, इसमें मारने के बारे में बात हो रही है, सो किल, किल का हो गया किल्ड। हैव यू किल्ड, किसको मारने के बारे में बात हो रही है, अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, स्नेक। हैव यू किल्ड द स्नेक क्वेश्चन मार्क। क्या चपरासी ने खिड़कियां बंद कर दी हैं। अब यहाँ पर देखिए चपरासी एक किसी पर्सन का नाम है तो पियन, लेकिन क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हैज़ यूज होगा। हैज़ द पियन खिड़कियाँ बंद करने के लिए, हम किसी चीज़ को बंद करने के लिए शट वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। हैज़ द पियन शट, क्या बंद करने के बारे में बात हो रही है, खिड़कियाँ, विंडोज़। हैज़ द पियन शट द विंडोज़ क्वेश्चन मार्क। क्लियर। मैंने आपको एक एक वर्ड को कैसे सेंटेंस को में ट्रांसलेशन किया जाएगा, उसमें कौन सा रूल पुट होगा, वो आपको एक्सप्लेन किया है। स्टिल अगर आप में से कुछ बच्चों को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।